राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, ये है अंतरदशा के ऊपर। अंतरदशा, देखिए दोस्तों, किसी भी ग्रह की जब महादशा स्टार्ट होती है तो महादशा में सबसे पहले उसी ग्रह की अंतरदशा स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरे ग्रहों की अंतरदशा स्टार्ट होती है। महादशा दोस्तों एक काफी लंबा वक्त होता है। किसी भी ग्रह की जब महादशा स्टार्ट होती है तो वो काफी लंबा समय लेके चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, शनि की महादशा 19 साल की होती है, 19 वर्ष की, चंद्रमा की 10 साल की होती है। ठीक है, तो ये लंबी लंबी महादशाएं होती हैं। आपको खाली महादशा से कैलकुलेट नहीं करना है, साथ में आपको अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इन सबको कैलकुलेट करके ही परिणाम देखना है, इनका फल कथन करना है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम अंतरदशा के ऊपर। देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको सूत्र बताऊंगा जो लघु पराशरी में भी है और होरा शास्त्र में भी है। पराशर जी के कुछ नियम, कुछ फल कथन हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा। अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे प्रथम सूत्र है अंतरदशा को देखने का। सबसे पहला सूत्र है, कोई भी ग्रह, कोई भी शुभ या अशुभ ग्रह, कोई भी शुभ या अशुभ ग्रह स्वयं की अंतरदशा में, कोई भी शुभ हो कोई भी अशुभ ग्रह हो, स्वयं की अंतरदशा में शुभ या अशुभ परिणाम नहीं देता है। यह पहला सिद्धांत है। उसके बाद वो जो शुभ और अशुभ परिणाम देगा, उसके साथ बैठा हुआ ग्रह, उसके साथ बैठा हुआ ग्रह अगर शुभ है तो रिजल्ट शुभ मिलेगा, और अगर वह अशुभ ग्रह है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसको देखना आवश्यक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको फल कथन करना है, उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि ये ग्रह शुभ है तो शुभ परिणाम देगा, अशुभ है तो अंतरदशा में अशुभ परिणाम देगा। अब दूसरा सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। अंतरदशा के दैवज्ञ को इस बात से आपको समझना है कि महादशानाथ और अंतरदशानाथ के साथ स्थित ग्रह, महादशानाथ और अंतरदशानाथ के साथ स्थित ग्रह महादशानाथ का शत्रु नहीं होना चाहिए। महादशानाथ और अंतरदशानाथ के साथ स्थित ग्रह महादशानाथ का शत्रु नहीं होना चाहिए। दूसरा एक नियम है कि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण का दोनों ग्रहों का अगर युति है तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे अंतरदशा में। अगर इनकी युति नहीं है तो अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। काफी अच्छे और प्रभावी सूत्र हैं। आप अपनी बर्थ चार्ट में और दूसरे की बर्थ चार्ट में ये सूत्र लगा के देख सकते हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह, किसी भी अगर आप देखोगे योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, किसी भी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, केंद्र की ग्रहों की दशा चल रही हो या त्रिकोण के ग्रहों की दशा चल रही हो, उसमें मारक ग्रह की अंतरदशा आती है। तो जो पहले से फलीभूत राजयोग हैं, जो पहले से, उससे पहले से फलीभूत, जो उस अंतरदशा से पहले जो फलीभूत राजयोग होंगे उनका ह्रास नहीं होगा, उनमें किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलेगी, अपितु उसमें आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्गोत्तम उसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक पॉइंट है, अगर कोई शुभ ग्रह, अगर कोई शुभ ग्रह योग कारक ग्रह के साथ बैठ जाता है, अगर कोई शुभ ग्रह योग कारक ग्रह के साथ बैठ जाता है, तब भी आपको अंतरिक्ष में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं राहु और केतु की। राहु और केतु के लिए आपको क्या देखना है? अगर राहु और केतु त्रिकोण में स्थित हैं, राहु और केतु त्रिकोण में स्थित हैं, पंचम और नवम भाव में स्थित है राहु,
तो योग कारक ग्रह की दशा में, योग कारक ग्रह की दशा में राहु और केतु की अंतर्दशा अच्छे परिणाम देगी। अगर आपका राहु पंचम में है और नवम में है, अगर किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है आपकी, तो ये राहु और केतु काफी अच्छे परिणाम देंगे उस योग कारक ग्रह की अंतर्दशा में। मतलब योग कारक ग्रह की महादशा में और राहु केतु जब अंतर्दशा में आएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। अंतर्दशा में राहु और केतु अच्छे परिणाम देंगे अगर महादशा योग कारक ग्रह की चल रही है तो। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट सूत्र। देखिए दोस्तों, अशुभ ग्रह की महादशा में, अशुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतर्दशा कष्टदायक फल देती है। यह देखा गया है, सूत्र लगाया हुआ है कई चार्ट में, कई कुंडलियों में दोस्तों यह सूत्र लगा गया है कि अशुभ ग्रह की जब महादशा स्टार्ट होती है तो जो शुभ ग्रह की चल रही है, कोई भी आपको शुभ ग्रह है जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, तो उसकी जब अंतर्दशा आएगी तो कष्टकारक होगी। पर वो संबंध आपको देखना होगा कि महादशा ग्रह के साथ उस ग्रह का संबंध कैसा है। अगर संबंध मिश्रित है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपको शुभ परिणाम देखने को मिल जाए। संबंध देख लेना सबसे पहले आप। अगर किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है दोस्तों, अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, अगर किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है, शनि की, मंगल की, राहु की, तो योग कारक ग्रह की दशा बहुत ही अशुभ होती है। अशुभ ग्रह की महादशा में योग कारक ग्रह की दशा अत्यंत ही अशुभ परिणाम देगी। अंतर्दशा काफी अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मारक ग्रह की दशा में, मारक ग्रह की अंतर्दशा शुभ रिजल्ट नहीं देती है। ध्यान से सुनना आप, मारक ग्रह की दशा में और मारक ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम नहीं देगी। जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे वो अगर शुभ ग्रह है और जो जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो 6th लॉर्ड हो गया, 8th लॉर्ड हो गया या 12th लॉर्ड हो गया, तो यकीन मानना आपको अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। या वो तिसडाया लॉर्ड हो गया, 3, 6, 11 का मालिक होकर बैठा हुआ है और पीड़ित हो जाए, वो ग्रह अगर पीड़ित हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, 3, 6, 11 का मालिक अगर पीड़ित अवस्था में है तो भी ये अंतर्दशा काफी अच्छे परिणाम नहीं देगी। देखिए दोस्तों, केंद्र के ग्रह की महादशा अगर आपकी चल रही है, केंद्र का कोई ग्रह है उसकी महादशा चल रही है और त्रिकोण के ग्रह की अंतर्दशा आ गई तो आपको रिजल्ट काफी अच्छी देगी। ये राजयोग धनयोग में कन्वर्ट होती है, ये राजयोग और धनयोग में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अंतर्दशा का जो स्पेल होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है। जैसे किसी की साल भर की हो गई, किसी की 2 साल की, किसी की 3 साल की, मैक्स 3 साल की मान के चलिए। अंतर्दशा का जो स्पेल होता है वो लंबा नहीं होता है, लेकिन ये अंतर्दशा और प्रत्यंग दशा को आपको ऐसे ही चेक करना है। ये आपके इवेंट को दिखाता है, आपका इवेंट। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी होने का योग बन जाएगा। जैसे आपको मकान खरीदना है, प्रॉपर्टी आपको परचेस करनी है तो प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। जैसे आपको चाइल्ड बर्थ में कोई दिक्कत आ रही है तो अंतर्दशा वो आपको चाइल्ड इवेंट भी करा देगी। ये इवेंट करा देती है। अंतर्दशा प्रतिदशा में आपको इवेंट देखने को मिलेंगे। महादशा तो एक लंबा समय लेके बैठी हुई है, महादशा का ग्रह लंबा समय लेके बैठा हुआ है, लेकिन अंतर्दशा को आप इवेंट से जोड़ते हैं हम लोग। अंतर्दशा और गोचर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो इवेंट आपका होके रहेगा। जैसे शादी हो गया या चाइल्ड बर्थ हो गया या प्रॉपर्टी हो गया, वो इवेंट होके रहता है। अंतर्दशा और गोचर अगर आपको ट्रांजिट भी सपोर्ट कर रहा है तो जिस इवेंट का आप वेट कर रहे हैं तो वो इवेंट होके रहता है, वो इवेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्दशा को आपको इस तरह से चेक करना है, शुभ है या अशुभ है, ये कौन सा ग्रह है, ये मैंने आपको बता दिया। शुभ ग्रह होते हैं आपका बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये शुभ ग्रह हैं। सूर्य का हम लोग क्रूर में लेते हैं, क्रूर ग्रह। सूर्य पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह होता है, क्रूर। और जो अशुभ ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, वो होता है शनि, राहु, केतु और मंगल। इनकी महादशा
में आपको विशेष ध्यान देना है। शनि की महादशा में, मंगल की महादशा में, राहु की महादशा में, फिर इनके साथ जो अंतर्दशा आ रही है, आपको विशेष इसको चेक करना है कि किस ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा किस ग्रह की स्टार्ट हो रही है। उसके कारक तत्व को आएंगे, उनके कारक तत्व में रिजल्ट देंगे। जैसे राहु हो गया तो आपको भ्रम फैलाएगा, मंगल हो गया तो हो सकता है आपको रिलेशनशिप में झगड़े वगैरह चालू हो जाएं, शनि हो गया तो हो सकता है आपकी हेल्थ भी डाउन कर दे। तो इस तरह से आपको कारक तत्व को भी पकड़ना है और अंतर्दशा ग्रह को भी पकड़ना है। दोनों को आपको परिणाम को आपको साथ लेके चलना है। कारक तत्व और अंतर्दशा में उस प्लैनेट का मतलब आपको क्या रिजल्ट है, वो कौन से हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, इन दोनों को आपको चेक करना है। तरीका मैंने आपको बड़ा आसान तरीके से समझा दिया है दोस्तों। अपनी बर्थ चार्ट में लगाइए, किसी और के बर्थ चार्ट में चेक करिए और ये सूत्र आप लिख लेना, काफी अच्छे काम आएंगे आपको अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों देखिए, अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगता है, चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक करिए, दोस्तों यारों में शेयर जरूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरी इसी नाम से आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप पे जाके हाई लिख सकते हो या आप नंबर पे फोन कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल कुछ आपको इंफॉर्मेशन लेनी है या कंसल्टेशन लेनी है तो वहां जाके आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये चैनल बनाने का उद्देश्य है वो आपके ज्ञान की वृद्धि है। हम आपको कुछ ना कुछ नए सूत्र देंगे जिससे आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। ये वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट चल रहा है, उसके बाद हम केपी पे भी बात करेंगे। मैं आपको केपी के लिए कुछ विशेष सूत्र बताऊंगा। अभी हम लोग वैदिक के कुछ ये चीजें चल रही हैं, वैदिक पे काम कर रहे हैं, तो आपको वैदिक के कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम केपी पे भी आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखना। नमस्ते, जय श्री राम।